भारत ने LOC के ऊपर ISTER नामी मिसाइल तैनात कर दिया है। ये ISTER नामी मिसाइल की रेंज तकरीबन 160 किलोमीटर है। भारत इसी मिसाइल से पाकिस्तान के फजाई टर्मिनल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि भारत किस तरह प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान के फजाई टर्मिनल को नुकसान पहुंचाना, उस पर हमला करने की साजिश बना रहा है। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे जो पिछले 24 घंटों के दौरान हुई। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत ने एक मीटिंग भी इस्लामाबाद के अंदर कंडक्ट की। उसमें क्या क्या फैसले हुए वो भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोदी का काला चेहरा, हिंदुत्व की पॉलिसियां और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे पूरी दुनिया पर आया हो सके। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि भारत और भारत के आर्मी लगातार चीख रही है कि पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे बना रही है, तो बात ठीक है। भारत ने जिस तरह इजराइल की मदद की पाकिस्तान के खिलाफ, क्या हम पाकिस्तान वाले चाइना की मदद नहीं कर सकते? तो जरूर कर सकते हैं। चाइना की हर मोर्चे पर इंशाल्लाह मदद करेंगे, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान की हर मोर्चे पर मदद करता है। तो पाकिस्तान ने चाइना को मदद करने के लिए LOC के ऊपर अपने फौजियों की तादाद बढ़ाई है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद स्कर्दू एयरबेस, जिसको कादरी एयरबेस कहते हैं, वो भी चाइना के हवाले किया है ताकि भारत को दो तरफा तरीके से चाइना मार सके। अब भारत ने पाकिस्तान के इस एयरबेस को निशाना बनाने के लिए सियाचिन के अंदर कुछ तोपें तैनात की हैं, जिससे पाकिस्तान के फजाई टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि LAC के ऊपर भी भारत ने मिसाइल तैनात किए हैं ताकि चाइना के होतान, काशगर, कागा एयरबेसिस को निशाना बनाए। इधर LOC के ऊपर भारत ने ISTER नाम का एक मिसाइल तैनात किया है जिसकी रेंज तकरीबन 160 किलोमीटर है। भारत ने ये मिसाइल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तैनात किया है ताकि वो पाकिस्तान के फजाई टर्मिनल या फिर LOC के करीब जितनी भी पाकिस्तान के फजाई बेसिस हैं उनको निशाना बना सके। तो पाकिस्तान ने भी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। इंशाल्लाह वक्त आने पर हम भारत को उसकी असल औकात याद कराकर ही रखेंगे। दूसरे नंबर पर बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि मोदी LAC और लेह के अंदर जाके आते हैं और पाकिस्तान और चाइना दोनों को धमकियां देते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ वैसा करेंगे। बात यह है कि मोदी करके दिखाए। जिस तरह पाकिस्तान या फिर चाइना ने अपनी मुंह से कही हुई बातें करके दिखाई हैं, भारत भी ऐसा करके दिखाए तो बात तब बनेगी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले मोदी आज खुद अपनी कब्र में गिर चुका है और मरने की दुहाइयां दे रहा है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये कि जैसे ही मोदी ने लद्दाख और लेह का दौरा किया, वैसे ही पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जिसमें कमर जावेद बाजवा, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रजा नदीम, ISI के DG, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और इसके अलावा नेवल चीफ भी वहां पर मौजूद थे और तमाम तरह डेवलपमेंट्स आपस में शेयर की गई, कोऑर्डिनेट की गई और बताया गया कि अगर भारत ने चाइना के आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया तो हम किस तरह का रिस्पांस भारत को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपनी LOC के ऊपर नसर, शाहीन वगैरह मिसाइल सारे के सारे तैनात किए हुए हैं ताकि भारत इस तमाम तर मिसाइलों की गन गरज सुनकर वैसे ही भाग जाए। पाक आर्मी जिंदाबाद।